जिस तरह की बदतमीजी और जिस तरह का रवैया अजय मिश्रा देश के गृह राज्य मंत्री का, माननीय देश के गृह राज्य मंत्री का आज सामने आया है धमकाते हुए, वो किसी को भी शोभा नहीं देता है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे सहयोगी नवीन को न सिर्फ धमकाया बल्कि एक पत्रकार पर तो हाथ तक उठा दिया। इसीलिए आज मैं ओमिक्रॉन वाली जो खबर जिसको आपने प्राथमिकता में नंबर 1 पर चुना है, उस खबर को मैं सेगमेंट के अगले हिस्से की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसी खबर से करना चाहूंगा जिसमें सत्ता का नशा मंत्री पद की मर्यादा को तार तार कर रहा है, जिसमें टेनी अपने हत्या के आरोपी बेटे के सवाल पर आपा खो बैठते हैं और अपने गिरेबान में झांकने की जगह गाली गलौज और मारपीट पर उतर आते हैं। उनके बेटे पर यह इल्जाम है कि उसने इरादतन यानी जानबूझकर चलते किसानों पर अपनी चलती जीप चढ़ा दी थी। हत्या का मुकदमा लगा है कल ही 302 का। आज उसी अंदाज में मंत्री जी नजर आए जब पत्रकार उनसे केवल प्रतिक्रिया जान रहे थे, रिएक्शन जान रहे थे कि आप क्या करेंगे। तब उन्होंने पत्रकारों को एक नहीं दो नहीं, वहां मौजूद करीब आधा दर्जन पत्रकारों को गाली गलौज की, डराया, धमकाया और एक का तो मोबाइल फोन तक अपने साथ लेकर चले गए। इस सबसे पहले आप फ्रेम दर फ्रेम देखिए मंत्री जी की बदसलूकी के भुक्तभोगी और चश्मदीद मेरे सहयोगी नवीन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसा है बेवकूफी के खराब है क्या है? अरे फोन बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। एक कैमरे से देखिए चार्जशीट लग गई है। नहीं जो SIT ने जांच की। ऐसा है बेवकूफी के दूसरे कैमरे से देखिए यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। किसी भी एंगल से देखिए आपको नजर आएगा तो सिर्फ सत्ता का गुरूर। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो जी, कहाँ ऐसा है धाराओं के बारे में चार्जशीट लग गई है। नहीं जो SIT ने जांच की। ऐसा है बेवकूफी के खराब है क्या? यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। मंत्री जी अजय मिश्रा उर्फ टेनी की तिलमिलाहट भरी हनक और उनका 2 मिनट वाला अंदाज। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मंत्री पद का ये घमंड तब भी सिर चढ़कर बोला था जब किसान सरकार से सवाल कर रहे थे, और अब फिर बोला जब ABP न्यूज ने कड़वा सवाल कर दिया। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो जी, कहाँ ऐसा है धाराओं के बारे में चार्जशीट लग गई है। नहीं जो SIT ने जांच की। ऐसा है बेवकूफी के खराब है क्या? अरे फोन बंद कर दे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजय मिश्रा टेनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री जी लखीमपुर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। मीडिया के कैमरे के सामने कोरोना से लड़ाई का पूरा प्लान बताने तक सब ठीक था। में और अपने जिले में भी 10 से 12 गुना बढ़ा दी है और अब ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही ABP न्यूज रिपोर्टर नवीन ने उनके बेटे आशीष मिश्रा पर आई SIT रिपोर्ट पर सवाल पूछा तो सूट बूट पहनकर आए अजय मिश्रा ने जेंटलमैन अवतार छोड़ दिया। चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई और गुस्सा साफ साफ छलकने लगा। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो जी, कहाँ पहले रिपोर्टर से पलटकर सवाल किया। ऐसा है धाराओं के बारे में चार्जशीट लग गई है। ABP संवाददाता ने जवाब दिया। उसके बाद तो टेनी आपे से बाहर हो गए। नहीं जो SIT ने जांच की। ऐसा है बेवकूफी के खराब है क्या? फिर फोन पर रिकॉर्डिंग कर रहे पत्रकार से मोबाइल छीन लिया। अरे फोन बंद कर दे। पूछो क्या सीट लग गई है? इसके बाद मंत्री जी अपने बाहुबली वाले तेवर में आ गए। पहले ABP न्यूज संवाददाता को हाथ दिखाया,
फिर बेटे के जेल जाने का पूरा गुनाह मीडिया पर मढ़ दिया, वो भी गालियों के साथ। यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। इतने पर भी इस गालीबाज मंत्री का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गालियों के शब्दकोश से चुन चुन कर गालियां निकालने लगे। यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। गालियों से जुबान को ठंडक पहुंची होगी, लेकिन कलेजे को नहीं। आखिर मंत्री जी के कलेजे के टुकड़े पर पत्रकार की ऐसी जुर्रत कि सवाल पूछ दे, इसीलिए गाली के बाद हाथ छोड़ दिया। टेनी लखीमपुर में लाल पीले हो रहे थे, लेकिन उनकी गाली, उनका हाथ छोड़ना संसद तक पहुंच गया। कहते हैं ना, करते हो चोरी फिर दिखाते हो सीना जोड़ी। इस तरीके की घटिया बात अगर उनकी जुबान से निकले तो आम लोगों को साथ उनका क्या रिश्ता है? ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मगर जमहूरियत में न पत्रकार खामोश बैठेगी, न जनता खामोश बैठेगी। ये सब जो हो रहा है ना, मोदी जी का पूरा टीम 3 से 3 की घमंड में चले गए। हम भी एमपी हैं, हमको खराब लग रहा है कि कोई पत्रकार के साथ एमपीओ दुर्व्यवहार किया, लेकिन ये दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। पत्रकारों को धमकाना, मोबाइल छीन लेना, उन्हें बंधक बनाना, ये बड़ा अपराध है। हम इस तरह की घटना की निंदा तो करते हैं और मांग करते हैं कि और एक नया मुकदमा दर्ज हो। मंत्री अजय मिश्रा की पत्रकार से अभद्रता के मामले में जब एबीपी न्यूज ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनकी राय जाननी चाहिए, तो वो इसे टाल गए। एबीपी गंगा के रिपोर्टर के साथ अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे नीचे करो। सवाल ये है कि गृह राज्य मंत्री पद की कुर्सी पर बैठा एक शख्स कैसे अपनी मर्यादा को लांघ सकता है? वो शख्स जिसके पास देश की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वो शख्स जिसके हिस्से आम आदमी की सुरक्षा है, उसका बर्ताव और भाषा सारी सीमाओं को पार कर रहा है। तो देखा आपने देश के गृह राज्य मंत्री का क्या तेवर है, क्या उनका रुतबा है और किस तरीके से वो अपने धौंस जमा के रखना चाहते हैं। इसीलिए आज की इस कवर स्टोरी पर मैं अपनी राय अब आपके सामने बता देता हूं। और मेरी राय साफ है कि अगर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाया नहीं जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी चुनाव में बहुत नुकसान होगा। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान ये दोनों नंबर आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। आपकी मिस्ड कॉल का रोज की तरह मैं इंतजार करूंगा और कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे कि मेरी राय से कितने लोग सहमत हैं और कितने असहमत हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं कि अगर इस टेनी साहब नहीं हटे तो यूपी में बीजेपी को इन चुनावों में भारी नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। असली पत्रकारिता वही है जो सत्ता से बगैर डरे सवाल पूछे, उस व्यक्ति से सवाल पूछे जो खबरों के केंद्र में है। मेरे सहयोगी नवीन ने लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से बगैर डरे आंखों में आंखें डालकर उनके बेटे पर लगे हत्या के आरोप वाले मामले पे उनकी सफाई जाननी चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि खुद टेनी साहब पर हत्या का मुकदमा है, हम सिर्फ उनके बेटे पर जो हत्या का मुकदमा लगा उस पर उनका रिएक्शन जानना चाहते थे। एक पत्रकार का धर्म होता है कि वो दोनों पक्षों की तस्वीर आपके सामने रखे। उसी धर्म को निभाते हुए नवीन ने आज इस लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी साहब को पकड़ा था, उनका रिएक्शन लेने गए थे। इस पर मंत्री जी गाली गलौज पर उतर आए, आपने इस वीडियो में देखा। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी एक खुद जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। एक तो खुद नवीन है जिन्होंने आज झेला इस गुस्से को, और दूसरे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जो कि हमारे हिंदी हार्टलैंड के एडिटर हैं। पंकज, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन नवीन के साथ पहले बात करना चाहूंगा। नवीन, जो कुछ वीडियो में हुआ वो हमने देखा, हम जानते हैं कि आप पर दबाव बनाया गया। जो वीडियो में नहीं आया, जब आप
ने वीडियो बंद हो गए, उसके बाद क्या हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उसके बाद ये हुआ जब गाली गलौज के बाद में जब हम जाने लगे वहां से, वो भी निकलने, फिर वो छिटक गए और हम साइड से निकल ही रहे थे, तब तक फिर वो उन्होंने बुला लिया, फिर हम वहां पर वापस गए और उसके बाद में फिर मोबाइल मांगा, लेकिन किसी तरीके से मोबाइल नहीं दिया हमने और वहां से फिर धीरे से हम निकल गए साइड से। और उसके बाद हम इधर से आए थे, हम चूंकि हो सकता है कि रास्ते में कोई मिल जाए, कोई और हरकत हो जाए, इसलिए हम दूसरे रास्ते से होके लखीमपुर पहुंचे। वहां पर अन्य भारी संख्या में पत्रकार वहां मौजूद थे, जो जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय के नाम एक जिलाधिकारी के संबंध में एक ज्ञापन दिया और भारी आक्रोश है यहाँ के पत्रकारों में। अब आप पत्रकारों में जो वहां पर हैं, लखीमपुर में जो इस खबर को कवर कर रहे थे, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसके बाद तो डराया धमकाया नहीं गया मंत्री जी के द्वारा या उनके किसी दोस्त यार परिजन, उनके किसी समर्थक के द्वारा? नहीं, अभी तक कोई फोन नहीं आया किसी मामले में, भाजपा से या उनके परिवार से किसी का भी फोन नहीं आया। बस हम लोगों का गुस्सा है कि ये न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को और हमेशा सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों के लिए होनी चाहिए। इस तरीके से एक राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है जिलाधिकारी। आप अपना ध्यान रखिएगा। नवीन, पंकज, एक क्विक रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा मैं इस पूरी घटना पर। जो तेवर है, जो आलम है, क्या कहना चाहेंगे आप तो कई सालों से कवर करते आए उत्तर प्रदेश को। सुमित, एक बात तो बता दूं कि लखीमपुर का वो जो इलाका है जहां से अजय मिस्टेनी सांसद भी हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, स्थानीय पत्रकारों से उनसे सवाल पूछना बड़ा मुश्किल काम होता है। उनकी इस तरीके की दबंगई है और एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आज जो नवीन गए थे सवाल पूछने के लिए, बहुत सिंपल सा था, एक लाइन में वो कह सकते थे कि कानून अपना काम कर रहा है, बेटे ने जो भी किया है वो कोर्ट में उस पर बात पे होगी और कानून अपना काम कर रहा है, इतने से बात खत्म हो जाती थी। लेकिन नहीं, आप शुरुआत से अगर देखिएगा, जो बीजेपी के कुछ नेता ये तर्क दे रहे हैं कि उनके बेटे ने किया, इसमें मंत्री का क्या लेना देना। तो सवाल ये है कि वो शुरुआत से ये कह रहे थे कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ सबूत मिलता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद आज जिस तरीके से पत्रकारों से उन्होंने हाथापाई की, उससे पता चलता है कि उनके पीछे जो सत्ता का अहंकार है, उनके मस्तिष्क में, उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, उसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई कि अमर्यादित तरीके से पूरे देश ने देखा। और वो शख्स कौन है? वो देश का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। क्या हमने कभी भी कहीं भी, पंकज, ये कहा अपने कवरेज में, गलती से भी कहा कि आप पर हत्या का मुकदमा है या आप कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो कुछ हुआ था 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में? नहीं, शुरुआत से हमने कभी नहीं कहा। और जब तक ये था कि उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था, तब भी हम यही कह रहे थे कि सवालों के घेरे में, आरोपों के घेरे में, कभी हमने उनके बारे में नहीं कहा। हाँ, ये बात जरूर हुई थी कि उनकी गाड़ी जो थी, थॉर गाड़ी, उसको लेकर था कि अगर बेटा लेके गया तो क्या पिता के संज्ञान में था या नहीं था। इस तरह के सवाल उठाए गए थे। कभी व्यक्तिगत रूप से मंत्री के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। सुमित, मैं समझ सकता हूं जिस तरीके का दबाव वहां पर होगा। आप कह रहे दबंगई छवि है उनकी, पत्रकार सवाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब सवाल कर लिया गया तो शायद वही चिड़चिड़ापन चेहरे पर आ गया कि आप कौन होते हैं सवाल करने वाले। जी हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो जिस धर्म संकट में है, क्योंकि जो वो बात कह रहे थे वो बात गलत निकली, वो झूठे साबित हुए हैं। बेटे के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की बात आ रही है और ये जांच कौन कर रहा है? उनकी ही सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है। यूपी पुलिस की एसआईटी की जांच में आई है। एक फ्रस्ट्रेशन उनके पास सामने ये है, वो बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे, ऐसी मेरी जानकारी भी है। और दूसरा ये कि उनकी जो अपनी छवि है ना, वो उनके दिले दिमाग में बैठी हुई कि कोई हमसे सवाल आखिर, और वो भी उनके इलाके में कैसे कर सकता है, कोई उनसे कैसे पूछ सकता है, ये उनके बात दिमाग में बैठी हुई है। और जो तेवर दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, वो वाकई में चिंता में डालने वाले हैं। मोबाइल छीन लेना, लपक के गर्दन पकड़ने की कोशिश करना या कॉलर पकड़ने की कोशिश करना, ये गांधी का देश है। और ये गांधी का देश इस तरह की चीज़ें नहीं सीखता है, ना सिखाता है, ना अपने नेताओं से उम्मीद करता है। शुक्रिया पंकज, शुक्रिया नवीन, अपना ध्यान आप बहुत रखिएगा। दरअसल आज मंत्री जी यानी टेनी साहब लखीमपुर में, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, लखीमपुर में थे, और वो एक ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल में जो लगा है उसका उद्घाटन करने पहुंचे थे। लेकिन उनकी अपनी सत्ता की सांसें उखड़ रही हैं और वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी ने जिस तरह टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को किसानों पर गाड़ी चढ़ाने में हत्या का आरोपी बना दिया है, उससे टेनी अब अपने आपे में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो गाली देने लगे हैं, गाली गलौज करने लगे हैं, हाथ उठाने लगे हैं। ऐसे में गालीबाज मंत्री पर कुछ गंभीर और बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल,
कि कोई गाली देने वाला शख्स मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। दूसरा सवाल, जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो हाथ छोड़ने की धमकी देने लगे। इसी से जुड़ा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने, किस कानूनी शक्ति ने मंत्री जी को सवाल पूछने पर हाथ छोड़ने का अधिकार दे दिया है। कोई भी व्यक्ति यह हाथ किसी की मारपीट नहीं कर सकता है। तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि अगर मंत्री जी हत्या के आरोपी अपने बेटे को बेकसूर मानते हैं तो पत्रकार पर क्या वो हाथ उठा देंगे? वो पत्रकार जो सिर्फ सवाल पूछने आया, आपका प्रतिक्रिया जानने आया है। चौथा सवाल, एसआईटी रिपोर्ट में बेटा फंसा तो इसमें पत्रकारों की क्या गलती है? आखिर मंत्री जी ने अपनी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे वाली स्थिति क्यों कर रही है? सवाल अगर चुभने वाला हो तो उसका जवाब शांति से दिया जा सकता है। मंत्री जी की पार्टी गांधी जी का नाम बार बार लेती है। जैसा कि मैंने कहा, गांधी ने इस देश में बताया है कि हर हाल में कैसे सत्य के पक्ष में खड़ा हुआ जाता है और उसके लिए अहिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां मंत्री जी मार रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। पांचवा सवाल, चाहे टेनी एक सांसद हो या एक मंत्री हो, क्या जनता ने उनके लोगों को धमकाने के लिए उनको चुना है, गाली गलौज और मारपीट देने के लिए चुना है? आज जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो अपने इस माननीय सांसद के बारे में क्या सोच रहे होंगे? टेनी संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने कि वो बिना किसी भय या पक्षपात के, बिना किसी अनुराग या द्वेष के अपनी भूमिका का निर्वाह शुद्ध अंतरकरण से करेंगे। छठा सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या बेटे को बचाने के चक्कर में मंत्री संविधान की शपथ भूल गए? क्या वो शपथ उनको याद नहीं आनी चाहिए, याद नहीं दिलाई जानी चाहिए? और आखिर में सातवां सवाल, अगर टेनी मंत्री बने रहे तो क्या केस को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी मंत्री की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे पिता की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिसको कानून की नहीं बल्कि अपने कथित तौर पर गुनहगार बेटे की ज्यादा परवाह है। ऐसे व्यक्ति को क्या कुर्सी पर रहना चाहिए जो जांच को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है? इन सवालों की अग्नि परीक्षा से माननीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अब गुजरना ही होगा। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून यही कहता है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संविधान के आगे हर कोई बराबर है। इसीलिए अगर गाली गलौज के मामले में देखें या हाथ छोड़ने के मामले में या अपने बेटे के बचाव के मामले में अगर मंत्री जी का मामला कोर्ट में गया तो वो घिर सकते हैं। आखिर आईपीसी की धाराएं इस पर क्या कहती हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन पीनल कोड की धारा 358 के तहत उत्तेजना में आपराधिक बल प्रयोग करने पर 1 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा एक साथ हो सकती है। वैसे ही आईपीसी की धारा 504 के तहत किसी का जानबूझकर अपमान करने में 2 साल जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। किसी को गाली देना जानबूझकर अपमान करना ही माना जाता है। आईपीसी की ही धारा 203 के तहत किसी अपराध में गलत जानकारी देने पर अधिकतम 2 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 193 के तहत जानबूझकर गलत साक्ष्य देने या गढ़ने पर अधिकतम 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। मंत्री टेनी के बेटे का मामला अदालत में लंबित है, लगातार चल रहा है। मंत्री जी यानी टेनी जी ने जो कुछ किया वो जनता की अदालत में किया, सबके सामने किया। आज भले ही बीजेपी अजय मिश्रा टेनी पर खुलकर कुछ ना बोल रही हो, हमने सुनाया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जब आज सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए, चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने यूपी के ग्रामीण अंचलों से लोगों की राय मंगाई है कि वो टेनी के सवाल पर क्या सोचते हैं। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जनता किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के इस आचरण को देख रही है और क्या वो आंक रही है। अभी आप जांच रिपोर्ट आने दीजिए। उसमें अजय मिश्रा का तो कहीं नाम आया नहीं है। आंदोलन चल रहा है और राजनीति से प्रेरित है। यो खुद अपने को रिजर्वेशन दे
इस्तीफा देना चाहिए उनको, बर्खास्त करना चाहिए। उनकी बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। अरे फोन बंद कर दे, हमारे मीडिया वाले हैं ना। आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में? संसद में हंगामा है। अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था, आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए। विपक्ष टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो लोग जांच में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। उनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष के हंगामे के बीच लखीमपुर मामले पर सरकार बचाव की मुद्रा में है। बेबुनियाद विषय है क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स। अरे फोन बंद कर दे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।